लाइट या कोई भी वेव इंसिडेंट हुई, इस इंसिडेंट वेव की इक्वेशन y इक्वल ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, और अगर ये फ्री एंड पर इंसिडेंट हो रही है और फ्री एंड से पार निकल रही है, तो बिल्कुल ज्यों की त्यों पार निकल जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज आ सकता है इसके एम्पलीट्यूड में। अगर सारी की सारी एनर्जी के साथ पार निकल गई तो एम्पलीट्यूड वही का वही बना रहेगा, और अगर कुछ कम एनर्जी से पार निकली तो इसका एम्पलीट्यूड घट जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। इंसिडेंट जैसी इंसिडेंट है वैसी ही ट्रांसमिटेड है, और हो सकता है यहां से ये रिफ्लेक्ट भी हो जाए। क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट भी हो जाए। तो इस रिफ्लेक्टेड वाली की इक्वेशन क्या बनेगी? बिल्कुल जैसी इंसिडेंट है वैसी की वैसी ही ये रिफ्लेक्टेड भी हो जाएगी, और इसकी भी इक्वेशन वही की वही बनेगी। मैं ए डबल डैश लिख लूं इसे, साइन 2 पाई बाय लैम्डा, और वी टी माइनस एक्स के बजाय अब बस प्लस एक्स हो जाएगा। प्लस एक्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन अपोजिट हो गई। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन अपोजिट हो गई बस, और कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, फेस में कोई चेंज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट हो गई, तो जहां वी टी माइनस एक्स आता था वहां वी टी प्लस एक्स आ गया। और साथ में क्या हुआ? एम्पलीट्यूड भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ये हो भी सकता है बदल जाए, हो सकता है ना भी बदले। अगर पूरी की पूरी एनर्जी के साथ वेव ने ट्रांसमिट कर लिया, पूरी की पूरी एनर्जी वेव की ट्रांसमिट हो गई, तो उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड के इक्वल ही रहेगा। तो अगर पूरी 100% एनर्जी के साथ ये ट्रांसमिट हो गई तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और अगर ट्रांसमिशन कुछ भी नहीं हुआ, ट्रांसमिशन कुछ भी नहीं हुआ लेकिन अपनी पूरी एनर्जी के साथ में ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो अब रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा जितना जितना इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। बस केवल नहीं नहीं, कांस्टेंट नहीं है, यही तो आपको मैं बात समझाने वाला हूं। अगर वेव का ट्रांसमिशन भी हुआ और रिफ्लेक्शन भी हुआ, तो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड भी इंसिडेंट से कम होगा, और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड भी इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड से कम होगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ गई। एक ही चीज की एनर्जी दो जगह बढ़ी। एनर्जी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। एनर्जी घटने का मतलब है एम्पलीट्यूड भी घट जाना। अगर वेव का इंसिडेंस हुई वेव और रिफ्लेक्ट भी हो गई, रिफ्रैक्ट भी हो गई, ट्रांसमिट भी हो गई, रिफ्लेक्ट भी हो गई, तो कुछ कुछ एनर्जी ट्रांसमिशन के साथ चली गई, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब हाँ, वेक्टर सम तो हम यहाँ इक्वल नहीं कह सकते, क्योंकि एनर्जी में वेक्टर सम नहीं आता। ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, लेकिन डिफरेंट हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी इनकी घट गई। अलजेब्रिक सम पे नहीं होगा इतनी, मतलब ज्यादा बातें सोचना भी अपने आप में कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा आपको। एनर्जी डिक्रीज हो गई तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया। ये कब है? ये तब है जबकि लाइट का या वेव का इंसिडेंट हो रहा हो फ्री एंड पर। ठीक है, लेकिन अगर वेव का इंसिडेंट हो रहा है आपका रिजिड एंड पर या क्लोज्ड एंड पर, तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है रिजिड एंड या क्लोज्ड एंड के लिए। क्लोज्ड एंड या रिजिड एंड के लिए। अब ये आपकी इंसिडेंट वेव है। इंसिडेंट वेव, इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। जब वेव चल रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तब यहाँ वी टी माइनस एक्स आया करता है, और जब निगेटिव एक्स एक्सिस पर चल रही हो तो वी टी प्लस एक्स, डायरेक्शन बदल जाती है। तो अब क्या हुआ? फिर से दो कंडीशन पॉसिबल है कि या तो ट्रांसमिशन हो जाए, रिफ्लेक्शन ना हो। अगर ट्रांसमिशन हो जाता है तो जो ट्रांसमिटेड वेव है वो एज इट इज ट्रांसमिटेड हो जानी है, बस इसके एम्पलीट्यूड में चेंज आना है, बाकी इसमें कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं आना।
ना तो डायरेक्शन ऑफ मोशन बदली, पहले भी एक्स एक्सिस के अलाउंग चल रही थी, अब भी एक्स एक्सिस के अलाउंग चल रही है, लेकिन एनर्जी अगर 100% एनर्जी के साथ में ये ट्रांसमिट हो गई तो एम्पलीट्यूड यहाँ भी ए ही रहेगा, लेकिन अगर कुछ कम एनर्जी ट्रांसमिट हुई तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसमिशन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है इसका, तो रिफ्लेक्शन में इसका कंडीशन उल्टी बन जाएगी। उल्टी बन जाएगी, रिफ्लेक्शन में चेंज आ जाता है फेस का बाय एग्जैक्टली पाई। जितना भी फेस है इस इंसिडेंट का उसमें पाई का चेंज आ जाएगा, पाई फेस डिफरेंस चेंज आ जाएगा। यानी कि यहां आपको जो अब इक्वेशन आपकी बनेगी, अब आपकी इक्वेशन बनेगी ए डबल डैश में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एम्पलीट्यूड में चेंज हो सकता है, साइन 2π/λ vt माइनस एक्स और पाई है, पाई का डिफरेंस आ गया, फेस डिफरेंस पाई लैग कर जाता है। अच्छा vt प्लस एक्स तो क्योंकि हाँ उसके हिसाब से हो गया क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। और जब आप इसे साइन 180 प्लस थीटा वगैरह को सॉल्व करेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा सिंपल साइन थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो पहले इसमें से माइनस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और अब आपका कुल मिलाकर इक्वेशन बनेगी कितनी, माइनस ए डैश, क्योंकि साइन माइनस थीटा में से माइनस साइन आ जाएगा, तो साइन 2π/λ कितना vt प्लस एक्स। माइनस क्यों आया, क्योंकि फेस इसका अपोजिट हो गया। फेस अपोजिट होने का मतलब यह है कि जहां इंसिडेंस रे का ट्रफ पड़ रहा होगा, वहां क्रैश पड़ रहा होगा, वहां इसका ट्रफ आ जाएगा। जहां इंसिडेंट का पड़ रहा होगा ट्रफ, वहां रिफ्लेक्टेड वाले का क्रेस्ट बन जाएगा। और सेम फेस में डिफरेंस होने का मतलब जहां क्रेस्ट है इंसिडेंट का, वहीं क्रेस्ट है रिफ्रैक्टेड का या ट्रांसमिटेड का। जहां क्रेस्ट है इंसिडेंट का वहीं क्रेस्ट होगा, जहां ट्रफ होगा इंसिडेंट का वहीं ट्रफ होगा ट्रांसमिटेड का। तो जो कि त्यों विदाउट एनी चेंज इन फेस, बिना किसी फेस में चेंज हुए ट्रांसमिट हो गई। लेकिन जब रिफ्लेक्शन हुआ, कहां से रिफ्लेक्शन हुआ, रिजिड एंड से या क्लोज्ड एंड से, रिजिड एंड से या क्लोज एंड से जब रिफ्लेक्शन हुआ तब इसमें फेस भी चेंज आ गया और मोशन में भी चेंज आ गया। मोशन में चेंज आने से vt प्लस एक्स हो गया, और फेस पाई चेंज आने से क्या हो गया, माइनस। रिफ्रैक्टेड वेव है ये, पाई एंगल पीछे चलेगी, किससे पीछे चलेगी, इंसिडेंट से पीछे चलेगी, तो फेस डिफरेंस माइनस पाई हो गया। अब मैं इसको पाई ये पाई का मतलब 180 हो गया ना, अब मैं इसे 180 माइनस थीटा बनाऊंगा तो मुझे माइनस बाहर लेना पड़ेगा, और साइन माइनस थीटा से माइनस बाहर आ गया हो। हाँ ए डबल डैश, एम्पलीट्यूड ए डबल डैश, क्योंकि एम्पलीट्यूड में चेंज आ सकता है, नहीं भी आ सकता, एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं भी आ सकता। क्यों, अगर इंसिडेंट के साथ में ट्रांसमिशन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी एनर्जी पार नहीं गई दूसरे मीडियम में, सारी एनर्जी के साथ वेव लौट करके आ गई, तो फिर एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं होगा। इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड और रिफ्लेक्टेड वाले का एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, बराबर बना रहेगा। लेकिन हाँ वेव पार निकल जाएगी, वेव की सारी एनर्जी पार निकलेगी या नहीं निकलेगी वो एक अलग बात है, वेव पार निकल जाएगी। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख लोगे हर जगह, बहुत बार आपने देखा होगा, एक खंबे पे बंदर लटक रहे हैं तो वो दूर तक के कई सारे खंबे हिला देते हैं, बहुत दूर तक के वो सारे तार हिला देते हैं। रीजन कि एक जगह उन्होंने वाइब्रेशन क्रिएट किया, जबकि तार तो यहाँ टाइटली बंधे हुए हैं बिल्कुल। क्या वो खंबे में ऊपर जो टाइप ऑफ ट्रांसमिशन है किस तरीके से होगा वो अलग बात, अलग चीज हो गई।
बल्कि ट्रांसमिशन में तो दोनों तरफ एक जैसा ही लगा रहता है, दोनों साइड एक ही जैसी हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। रिफ्लेक्शन में कैसे डिफरेंस आ गया? सिंपल सी बात यह है, देखो कि जब ओपन एंड से रिफ्लेक्शन हुआ है, जब ओपन एंड पर है, ये ओपन एंड पर है, तो आपकी रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड दोनों वेव बिल्कुल सेम है, बस केवल माइनस इसलिए आ गया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। जैसी इंसिडेंट वैसी ही वेव तो दोनों ही कंडीशन में एक जैसी बनी रहती है। ट्रांसमिटेड वेव में कोई भी फेस का चेंज नहीं आना, चाहे वो रिजिड एंड के साथ ट्रांसमिट हो या ओपन एंड के साथ ट्रांसमिटेड हो। ट्रांसमिटेड वाली में कोई भी फेस का चेंज नहीं आना, कोई डिफरेंस नहीं आना। केवल डिफरेंस आना है किसमें? फेस चेंज होना है, एग्जैक्टली पाई का फेस चेंज होना है किसमें? जब रिफ्लेक्टेड हो, लेकिन कहां से रिफ्लेक्टेड हो? एक रिजिड एंड से, क्लोज्ड एंड से रिफ्लेक्टेड हो। ठीक है, और दोनों ही केस में चाहे वो रिजिड है या क्लोज, चाहे वो फ्री एंड है या ओपन रिजिड एंड है, क्लोज्ड एंड है, दोनों ही केस में अगर पूरी एनर्जी के साथ में ट्रांसमिट हो गई तो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड और इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड दोनों सेम रहेंगे। अगर 100% एनर्जी ट्रांसमिट हो गई तो फिर रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं होगा, ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड और इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। अगर 100% रिफ्लेक्ट हो गई तो कुछ भी ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो फिर रिफ्लेक्टेड का एमिशन कुछ भी नहीं होगा, ट्रांसमिशन कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो कंडीशंस है एम्पलीट्यूड चेंज होने की, वो कंडीशंस दोनों में ही सेम है। डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है और कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। समझ में बात? लेकिन जब भी रिजिड एंड या क्लोज्ड एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो एक फेस में चेंज आ जाना है, और यहाँ फेस में एग्जैक्ट पाई चेंज आएगा, चाहे वो कुछ भी हो, पाई चेंज आएगा, कैसी भी तरह की वेव हो, और फिर पाई चेंज आने से यहाँ इस इक्वेशन में माइनस आ जाना है। ये नेगेटिव साइन ए के लिए नहीं है, एम्पलीट्यूड के लिए नहीं है, ये नेगेटिव साइन इस पूरी इक्वेशन के लिए है, पूरी की पूरी इक्वेशन नेगेटिव है। समझिए बात?